हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन आई एम सिद्धार्थ भाटिया। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है कि वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लियोट्रोपी के सर? एक जीन जो है, वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। इसमें हम एग्जांपल लेंगे सिकल सेल एनीमिया का। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं सिकल सेल एनीमिया का। हमारे दरअसल हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है उसमें दो यूनिट होती हैं, चार यूनिट होती हैं टोटल। एक तो होती है अल्फा यूनिट, दो तो अल्फा यूनिट होती हैं और दो होती हैं बीटा यूनिट। हमारे हीमोग्लोबिन में चार यूनिट होती हैं, एक तो होती है दो तो अल्फा यूनिट और दो बीटा यूनिट्स होती हैं हमारे। अब होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, पहले वो देखते हैं हम। मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लियोट्रोपी के अंदर पॉइंट म्यूटेशन, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी के अंदर पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और आज हमने लिया है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना अब आप लोग। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा कैसा होता है? हमारे अमाइनो एसिड की चेन होती है। हमारे अमाइनो एसिड की चेन होती है, अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 और 7। सपोज करो ये हमारी लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन है, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जो 6th नंबर पे जो अमाइनो एसिड है, 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है जो वलाइन में चेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है जो चेंज हो जाता है वलाइन में। और ये सिकल सेल एनीमिया की स्ट्रक्चर है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 6th नंबर पे चेंज हुआ है, इसीलिए इसका नाम हुआ पॉइंट म्यूटेशन। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर थी। 6th नंबर पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th नंबर पे होता है ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में 6th नंबर पे होता है वलाइन। दैट मींस हुआ क्या यहाँ पे, कौन कौन से चेंज हुए वो देखते हैं कि चेंज इन 6th पोजीशन। कौन सी पोजीशन में चेंज हुआ? 6th पोजीशन, बीटा चेन की 6th पोजीशन में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि सर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया वलाइन में। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेंज हुआ, इसलिए इसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। अभी होता क्या है चलो देख लेते हैं कि भाई सर कौन कौन से चेंजेस हुए। कि एक तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यस और नो? आपके सामने मैंने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज करके बताई। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्या थी? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में 6th नंबर पे, ध्यान रखना, 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो जाता है? वलाइन में। सिर्फ एक ही नंबर पे चेंज होता है, इसलिए इसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। टॉपिक का नाम है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी में हमने एग्जांपल लिया है सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का। तो पहला तो आपने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस देख लिया। अब दूसरा आरबीसी के स्ट्रक्चर में चेंज हो आरबीसी की स्ट्रक्चर अगर आप टॉप से देखो तो आपको ओवल नजर आती है, साइड से देखो तो आपको बाइकॉनकेव नजर आती है। जब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो इसका शेप सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया, आपके आरबीसी का शेप चेंज हो चुका है, इसलिए इसका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? सिकल सेल एनीमिया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीनोटाइप से। क्या है हमारा जीनोटाइप? HbS। HbS, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में HbS है तो वो सिकल सेल एनीमिया है। नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल होता है ये HbA नॉर्मल है। दिस इज फॉर नॉर्मल। HbA ब्लड ग्रुप नॉर्मल के लिए है। अच्छा, फिर सिकल सेल एनीमिया के लिए HbA HbS, ये फर्स्ट कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन ही किसके लिए है? ये है सिकल सेल एनीमिया के लिए। अब होता क्या है सर सिकल सेल एनीमिया में? कुछ तो बताओ कि सर होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में? सिकल सेल एनीमिया में आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आप जरा सा भी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। जबकि जब आपका नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन रहता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सिकल सेल एनीमिया में आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आदमी बहुत जल्दी फैटिक हो जाएगा और टायर्ड हो जाएगा। तो ये है सिकल सेल एनीमिया का जीनोटाइप। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ HbS। और थर्ड जीनोटाइप है HbS। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। अगर बोथ द जीनोटाइप्स आर HbS
तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ हो जाएगी अगर HbS दोनों ही फॉल्टी जीन्स हैं तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। और इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया में वो जिंदा तो रह सकता है बट बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा। बट इस कंडीशन में एक एडवांटेज भी है, इस कंडीशन में HbA सिकल सेल एनीमिया में एक एडवांटेज है कि इसमें मलेरिया नहीं होता है इंसान को। मलेरिया क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो इस तरह के सिकल सेल में जिंदा नहीं रह सकता है। तो देयर इज सम एडवांटेज आल्सो, देयर इज सम एडवांटेज आल्सो। तो हमने आज सीख लिया सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। आप प्लीज इन सारी चीजों को एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।